नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, पहले वीडियो में हमने भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार के बारे में जाना है। आज की वीडियो में हम समुद्र मंथन की कथा के बारे में समझेंगे। हम यहाँ तक जान चुके हैं कि दुर्वासा ऋषि के श्राप से जब देवताओं की शक्तियाँ छीन गई, तब माता लक्ष्मी रुष्ट होकर समुद्र में चली गई। दोस्तों, समुद्र मंथन का जो मूल कारण था, माता लक्ष्मी को प्राप्त करना था। अमृत की प्राप्ति तो सिर्फ एक कारण बना समुद्र मंथन का, लेकिन जो उसका मूल्य उद्देश्य था, माता लक्ष्मी को प्राप्त करना। दोस्तों, समुद्र मंथन देवतागण और राक्षसगण के सहयोग से हुआ। उसमें वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल पर्वत को मथनी के रूप में उपयोग किया गया। समुद्र मंथन के कार्य में सबसे पहला जो संकट आया, वो उस समय आया जब वासुकी नाग ने विष को उगला। जब वासुकी नाग ने विष को उगला, तब उसके विष की जो ज्वाला थी, उसकी ज्वाला से सभी राक्षस, सभी देवतागण जलने लगे। तभी सभी ने भगवान शिव को पुकारा। भगवान शिव वहाँ प्रकट हुए और उस विष को पी गए। दोस्तों, जब भगवान शिव ने उस विष को अपने हाथों से पिया, तो कहा जाता है कि उनके हाथों से कुछ बूंदें धरती पर गिर गई, जिससे कि कुछ विषैले जंतु जैसे कि सांप, बिच्छू वगैरह जो जन्म लिए, वो आज भी धरती पे मौजूद हैं। दोस्तों, समुद्र मंथन के कार्य में दूसरा संकट ये आया कि मंदराचल जो पर्वत था, वो समुद्र में जाने लगा, क्योंकि नीचे कुछ आधार तो था नहीं जिस पे समुद्र मंथन टिकेगा। तब सभी ने भगवान विष्णु को पुकारा। भगवान विष्णु कच्छप अवतार में मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखा और समुद्र मंथन के कार्य में अपना सहयोग दिया। समुद्र मंथन का कार्य आगे बढ़ा। दोस्तों, समुद्र मंथन में 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, जिसमें से पहला था विष, दूसरा उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कामधेनु गाय, कौस्तुभ मणि, शंख, चंद्रमा, माता लक्ष्मी, रंभा नामक अप्सरा, उसके बाद वारुणी देवी, और सबसे लास्ट में भगवान विष्णु ने धन्वंतरी के अवतार में अमृत कलश को लेके समुद्र मंथन से निकले। राक्षसों ने अमृत के कलश को ले लिया और आपस में झगड़ने लगे। तभी भगवान विष्णु ने एक स्त्री का रूप धारण किया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने पहला अवतार जो स्त्री का लिया था, मोहिनी अवतार लिया था। उनका जो शरीर था इतना ज़्यादा चमकीला था कि जब राक्षसों ने उनके शरीर को देखा तो वे उनके शरीर के ऊपर मोहित हो गए। वे सब अमृत पीना ही भूल गए और अमृत के कलश को मोहिनी के हाथों में दे दिए कि अब आप ही अमृत को बांटिए, आप जैसे भी बांटेंगे हम पी लेंगे। तब भगवान विष्णु ने एक तरफ राक्षस को और एक तरफ देवताओं को बैठा करके अमृत को बांटा, और जितना भी अमृत था सभी देवताओं को ही उन्होंने बांटा। राहु नामक एक राक्षस ने यह जब देखा, तो वह देवताओं का रूप धारण करके देवताओं की श्रेणी में बैठ गया और अमृत का पान कर लिया। तभी सूर्य और चंद्रमा ने जब ये देखा, तो उसने भगवान विष्णु को पुकारा, भगवान, ये तो राहु नामक राक्षस है जिसने अमृत का पान कर लिया। तभी भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसके सर को काट दिया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अमृत पीने की वजह से उसका जो शरीर था जीवित ही रह गया, जिसे आज हम राहु और केतु ग्रह के नाम से जानते हैं। तभी से लेकर आज तक राहु और केतु ग्रह सूर्य और चंद्रमा से चिड़े रहते हैं, उनसे क्रोधित रहते हैं। समय समय पर अमावस्या और पूर्णिमा के समय चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के रूप में उनके ऊपर छाते हैं। और इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार में सारा जो अमृत था देवताओं को पिलाकर वहाँ से वे अदृश्य हो गए। अमृत को पीने के बाद देवताओं की जो शक्तियाँ थी पुनः उनको प्राप्त हुई और वे राक्षसों से लड़के अपना जो शासन था, अपना जो गद्दी थी, पुनः उन्होंने प्राप्त की, अपना सत्ता प्राप्त किया। इस प्रकार समुद्र मंथन की जो कथा है समाप्त होती है। आशा करते हैं आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।